इचरा ज्वेलर मार्केट से 100 करोड़ रुपए का सोना चोरी करने वाला मुलजिम शेख वसीम अख्तर गिरफ्तार हो चुका है। इसने कहीं अपने मोबाइल बेचे थे, उन मोबाइलों को ट्रेस कर रहे थे, उसको ये बददुआएं ही लगी हैं जो निकल नहीं सका। टेक्सला में जो एक प्रॉपर्टी डीलर था, बहुत टाइकॉन समझते आपने, इनके साथ काफी ज्यादा इनकी ना ऑन टेलीफोनिक रही है बात। 65,000 रुपया अब आपका वापस आने लगा है, खुशी में क्या ऐलान कर रहे हैं? आपको चाय पिला देता हूं। सोना भी मिला है, कैश भी मिला है। सारा ही बरामद होगा तो फिर सबको फायदा होगा ना। अगर आधा हुआ तो फिर आधे तो गए उनके। खुशी हुई है ये खबर सुन के? ऑब्वियसली बात है, खुशी तो है कि चले जी इदारे ने कोई काम अच्छा तो किया। पैसे तो उसके पास होंगे, जिसकी रिकवरी पुलिस उससे करेगी। इसमें यूनियन का भी किरदार था, लाहौर पुलिस का भी बहुत किरदार था। CID कैसे कामयाब हुई है, मोबाइल के जरिए से पकड़ा गया। शेख वसीम अख्तर की स्टेली वालदा को ये सारा पता लगा मामले का, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया है। उसने बहुत बड़ी गलती किया, एक जुल्म किया सबके साथ, कितने लोगों के साथ। अब इस केस के अंदर जो है वो एक ज्वेलर अरेस्ट है और ये डील कर रहा था ये 20 किलो सोने की। दूसरा जो है वो एक प्रॉपर्टी डीलर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। लाहौर की इचरा ज्वेलर मार्केट से 100 करोड़ रुपए का सोना चोरी करने वाला मुलजिम शेख वसीम अख्तर गिरफ्तार हो चुका है। कहाँ से गिरफ्तार हुआ, कितनी रिकवरी हुई और कौन कौन इस सारे मामले में शामिल था, आज जानिए इस प्रोग्राम में। यह नाज़रीन, लाहौर की इचरा ज्वेलर मार्केट से 100 करोड़ रुपए का सोना चोरी करने वाला मुलजिम शेख वसीम अख्तर गिरफ्तार हो चुका है। और जो सबसे पहले दरख्वास्त दी, सबसे पहले FIR करवाई, हमारे साथ मौजूद अहमद सदीक साहब। जनाबे वाला बताइएगा क्या सारा मामला हुआ, कैसे वो पकड़ा गया? अभी तो हमें कुछ मालूमात हो रही है और ये पता लगा जी वो इस्लामाबाद से पकड़ा गया जी। वहाँ इस्लामाबाद में ही था, वो वहीं पे सोना फरोख्त कर रहा था और वो वहीं रह रहा था। अच्छा, 2 मोबाइल बेचने गया, उधर से 2 मोबाइल ख़रीदे, क्या स्टार्ट कहाँ से हुआ? सुराग पहला क्या सुराग लगा? अभी मुझे वैसे इतना नहीं पता लगा, ये थोड़ा सा आइडिया यही हुआ है कि जी इसने कहीं अपने मोबाइल बेचे थे तो उन मोबाइलों को ट्रेस कर रहे थे, तो उससे कोई और आगे मोबाइल इनको मिले जिससे इन्होंने इनको ट्रेस करना शुरू कर दिया था। अच्छा, पुलिस ने क्या यकीन दहानी करवाई है जो आपकी सारी अमाउंट है वो रिकवर होगी? अब पुलिस अभी डायरेक्ट हमें नहीं, मेरे से अभी बात नहीं हुई। बहरहाल यही है कि इंशाल्लाह आपकी जो है रिकवरी सबकी पूरी करवाएंगे। अच्छा, आप किस बिना पर कह रहे हैं कि इधर उधर नहीं हुए पैसे? क्या क्यों गायब हो जाता है, ये ना मिलता? सोना भी रिकवर हुआ है, अमाउंट भी रिकवर? ये अभी मुझे कुछ सही पता नहीं है। अच्छा, कह रहे क्या हैं अफवाह क्या है कि सोना भी मिला है और पैसे भी मिले। अब आप लोग फर्दर कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? शेख जो आपके बिल्कुल कार्रवाई तो नहीं हमने छोड़नी, रिकवरी भी लेनी है और कार्रवाई भी जिंदगी जेल में कटेगी। कटे, अच्छी बात है। आप लोग चाहते हैं कि उन्हें सजा हो? उसको ज़रूर सजा हो, पर एक तकलीफ है हमें उसके बीवी बच्चों की। तो वो तो मलेशिया में, उनको उसके 2 बच्चे वहाँ पे है, बीवी और बेटी तो यहीं पे है। वो भी साथ मिले भाई अपने मियाँ के साथ ही होगी ना वो। अच्छा, नहीं मैं आपसे वो क्या मुबैना इतलात क्या? ये हमें इतला के साथ है वो। अच्छा, मियाँ बीवी साथ ही है और बच्ची भी साथ थी, वो भी पुलिस की हिरासत में? ये पुलिस ही बेहतर जानती है। चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा हो? बिल्कुल बिल्कुल। कोई माफ़ी का ऐलान नहीं है? यहाँ बहुत ज्यादती की है। कोई माफ़ी का ऐलान नहीं है? उसको ये बददुआएं ही लगी हैं जो निकल नहीं सका। कितना नुकसान हुआ था आपका? मेरा है कोई 2.5 करोड़ रुपए का जी। कितना सोना था आपका? मेरा वो 50 से 55 तोले है। यह नाज़रीन, लाहौर की इचरा मार्केट से 100 करोड़ रुपए का सोना चोरी करने वाला मुलजिम शेख वसीम अख्तर गिरफ्तार हो चुका है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर फिराज निज़ाम साहब। जनाबे वाला, क्या इब्तदाई इन्फॉर्मेशन आई है, कैसे गिरफ्तार हुआ, क्या मामला हुआ, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए औसाफ अली खान, ये एक बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए और पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो अब हमारे जो ज़राए हैं वो इस चीज़ को बताते हैं कि जिसने फ्रॉड किया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने। और चूँकि जब मुकदमा दर्ज हो जाता है, जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास केस चला था और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीमें इस पर काम भी कर रही थी। तो इस्लामाबाद से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया और लाहौर मुंतकिल कर। कैसे सुराग कैसे लगाया गया? ये देखें कि पहले तो उसका यही कुछ पता नहीं चल रहा था। जाहिर सी बात है जिसने भी इस किस्म का फ्रॉड करना है या कोई भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में होगा तो वो सबसे पहले देखेगा कि मैंने बचना कैसे है। और फिर मोबाइल जो है उसके वो डिस्कनेक्ट थे, किस तरह फिर पुलिस पता लगाती कि किधर है। पहले तो यही नहीं पता चल पा रहा था पुलिस को, कई दिन गुजर गए थे कि ये पाकिस्तान में या फिर बाहर किसी मुल्क चला गया। क्योंकि यहाँ के जो ताजिर थे इनका ये कहना था कि इसकी फैमिली जो है बच्चे वो मलेशिया में है और इसने मलेशिया ही जाना था, ये जाता भी रहता था और इसने इनको बताया भी था कि इन फ्यूचर में मलेशिया शिफ्ट हो जाऊँगा, वहाँ पे कारोबार करूँगा, नौकरी करूँ, जो भी है। तो पुलिस को भी ये लग रहा था कि शायद वो मलेशिया ही चला गया। लेकिन पुलिस ने जब सब जगहों से चेक किया तो ये पता चला कि ये
आउट ऑफ कंट्री नहीं गया है। तो अब ये बात सामने आई है कि इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया है और अभी पुलिस ऑफिशियल जो है ना इसको अनाउंस नहीं कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही है, पुलिस कहती है कि हम अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर जो सोना बताया गया है मुतासरीन की जानिब से, जो कैश है जो कमेटी की सूरत में यहाँ पर लोग उस शख्स को दे रहे थे, तो वो सब रिकवर करवाया जाएगा। अब देखना ये है कि जिस शख्स ने, जो शेख वसीम है, इसने फ्रॉड किया है, क्या इसने सोना फ़रोख्त कर दिया था? कि ये जो कहानी है कि 2 मोबाइल बेचने गया और वहाँ से नए 2 मोबाइल ख़रीदे, उसके बाद पुलिस को सुराग लगा, ये सारी क्या कहानी? अभी तो देखें कि बातें चल रही हैं और एक स्टेटमेंट होना कि पुलिस ने कहा कि हमने इस तरह इसका सुराग लगाया। महीना क्या इतला था आपके पास? न्यूज़ देखें, वो एक होता है ना, अब आजकल जदीद दौर है तो फिर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जब इतना बड़ा फ्रॉड हुआ और कुछ कई दिन गुजर गए, पता ही नहीं चल पा रहा था, जो आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस एक सिस्टम चल रहा होता है वो भी उसको ट्रेस नहीं कर पा रहा था। तो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता लगाया गया कि शेख वसीम जो है वो कहाँ पर है, और फिर जब इसको अब गिरफ़्तार किया तो इससे ये भी सब चीज़ें पूछी जा रही हैं कि जो 10 मुकदमात दर्ज हुए और भी अगर कोई मुतासरीन सामने आए थे तो इन सब से सोना इसने कितना कितना लिया था, फिर कहाँ है वो सोना। इसमें से बहुत से लोगों का सोना गायब भी है, ये नहीं है कि सारा का सारा पुलिस ने इससे रिकवर कर लिया हुआ है। फिर आप देखें जो कमेटी की मद में सोना गायब है, कोई इनिशियल इन्फॉर्मेशन है? लेकिन अभी तो इतना नहीं पता चल सकेगा ना। जब महीना इतलात क्या है? 20 किलो सोना है, सोना भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं बनती इसकी भी। और इसको ये देखा जाएगा ना, जिस ताजिर ने कंप्लेन करवाई थी, मुकदमा दर्ज हुआ, उसने कितना सोना क्लेम किया हुआ है, क्या फिर उसने इतना सोना ले रखा था? चूँकि अमूमन हम ये देखते हैं जब भी कोई वारदात होती है, वो चोरी की हो, डकैती की हो, फिर इस किस्म का फ्रॉड हो, तो लोगों को होता है कि पता नहीं ये पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा। हम तो जो हमारी वारदात है उसमें जो चीज़ें हमारी गई हैं, जो हमारा नुकसान है, लोग बढ़ चढ़ कर भी लिखवाते हैं। तो अभी ये भी चीज़ इन्वेस्टिगेट होगी कि जो 20 किलो का क्लेम किया गया है, फिर कैश का जो क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे ताजिर जो सोने के, क्या वो सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है? इचरा ज्वेलर मार्केट लाहौर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ताहिर महमूद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर माशाल्लाह बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो आपको, 100 करोड़ रुपया रिकवर होने के करीब है। इंशाल्लाह ताला जो हमारा लॉस हुआ था तो उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 100% तो नहीं हो सकता, कम से कम 80-90% इसकी रिकवरी होगी। और माशाल्लाह पुलिस इस वक्त हमारे साथ बहुत तावन कर रही है और हमारी जो टीम थी, यूनियन हमारी इस मार्केट की, हमने सब ने बड़ी एफ़र्ट्स की इसके ऊपर और इसका ये रिज़ल्ट निकला कि अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और हमने वसीम भाई को बिल्कुल मौके पे आके पकड़ लिया। अच्छा सर, कब आपको पता चला इस सारे मामले के बारे में, या पहला सुराग कब लगा? ये देखिए तकरीबन कोई 2 से 3 दिन पहले हमने एक अपनी जब टीम हमारी इस्लामाबाद गई हुई थी ना, यूनियन की टीम नहीं थी, यूनियन का सिर्फ हमने 1 या 2 बंदे भेजे थे। अच्छा। साथ में पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन साथ थी। अच्छा। वहाँ पे 5 से 6 दिन लगे। अच्छा। 5-6 दिन के अंदर जो भी इन्होंने अपनी कोशिशें की हैं, जो जहाँ से जो ट्रेस होता गया वहाँ पहुँचते गए और उसके मुताबिक जहाँ जो टारगेट था उनको टारगेटेड किया और वो अपने मकसद में वहाँ पे कामयाब हो गए। जब कामयाब हुए तो उसके बाद 2 या 3 दिन पहले वसीम साहब को हमने वहाँ से कैप्चर किया और उसको लाहौर लेके आए। रावलपिंडी का कैसे पता चला कि वही मखसूस है? वो गाड़ी की वजह से, वो जो गाड़ी बिकी भतीजे को? तो हमारा ये था कि जो इनका ब्लड रिलेशन था ना, हमने कोशिश की कि जब ब्लड रिलेशन उसके पास पहले जाना चाहिए, वहाँ से क्यों निकले की। दूसरा माशाल्लाह आज तो आपको पता ही है कि न्यू ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हुई है कि MI नंबर जो मोबाइल्स के होते हैं, बिल्कुल, उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया हुआ ना, और ट्रेस करना इजी हो गया हुआ। और हमारी इसमें मैं अपनी पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर शाबाश दूंगा कि उन्होंने जो काम किया ना, ये मेजर जो क्रेडिट जाता है वो उनको जाता है। अच्छा। नो डाउट कि हम उनके पीछे नहीं और वो हमारे साथ तावन में शामिल रहे हैं, मगर वो जो उन्होंने जब मोबाइल बेचे बेटी के साथ जा कर के, उसके बाद बेचने के बाद जो 2 मोबाइल ख़रीदने में वो तो ख़रीद गए, नए मोबाइल आ गए उनके पास अननोन सिम थी, वो भी उसके अंदर वर्किंग में आ गई जी। मगर जो पुराने मोबाइल इनके थे ना, जब वो वर्किंग में आए ना, उसमें हमने जो पुलिस वालों ने जो ट्रेस किया ना MI नंबर जी, वहाँ से जा कर के उन्होंने टारगेट किया। और उसके बाद फिर देखा होगा, आपने सुना भी होगा, ये तो बड़ी आम सी बात है कि टेक्सला में
जो एक प्रॉपर्टी डीलर था, बहुत टाइकॉन समझते आपने, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा इनकी ना ऑन टेलीफोनिक रही बात। अच्छा, जो टेक्सला के जो टाइकॉन थे, काफ़ी प्रॉपर्टी दफ़ा डीलर थे, उसमें सबसे ज़्यादा कॉल्स उनके साथ थी, टेक्सला के प्रॉपर्टी डीलर के साथ। कोई उनका वहाँ पे कोई आपस में प्लान होगा कि जी कोई प्लाजा किसी जगह पे बनाना, इकट्ठे मिलकर इन्वेस्टमेंट करनी, उसके मुताबिक जो भी होगा तो बाद में देखी जाएगी। अच्छा, वो टेक्सला में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे थे, उनके साथ इन टच थे। अच्छा, फोन कॉलिंग, ठीक है ना वसीम साहब, सबसे ज़्यादा कॉल्स ही वही ट्रेस हुई हैं। अच्छा, फिर उनको पास भी गई पुलिस, उनको भी इस वक्त अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है जी। और उसके बाद वसीम साहब भी आगे लाइन पे आ गए, तो ये बात हुई है सारी। वहाँ पे कैश भी मिला है, वहाँ पे सोना भी मिला है, वहाँ पे उनकी अहलिया और उनकी बेटी को भी गिरफ्तार किया गया। क्या अभी तक आपको? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस वक्त कैश भी सामने आया है, कुछ सोना भी सामने आया है। हमें नहीं मालूम कि वो कितना है, क्वांटिटी नहीं पता, क्वांटिटी भी नहीं पता चल सकती। पुलिस अपनी इंटेरोगेशन पे लेके गए हैं। जब वहाँ से उनकी प्रोसीडिंग पूरी होगी उसके बाद पुलिस हमें एतमाद में लेगी। उसके बाद अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी इंशाल्लाह ताला, तो उसमें आके जो चीज़ें सामने आएंगी, जितना भी ट्रेस हुआ है, जितनी भी रिकवरी हुई है, हम सबके सामने लेके आएंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला जो जो हमारे मुतासरीन हैं, हमने उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, हर सूरत पे देंगे सर, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी इंशाल्लाह। मुतासरीन की कितनी रकम है? 100 करोड़ ही ना। देखिए, पहले कहा जा रहा था कि ये क्या असर आई है, एग्जैजरेट कर रहे हैं। अभी भी मैं समझता हूँ कि वो 100 करोड़ वाली गेम नहीं है। कितनी है? देखिए, हो सकता है 7-8 किलो, 20 किलो नहीं, आप ये कह रहे हैं? 20 किलो मैं नहीं समझता, मेरे लिहाज से 20 किलो नहीं बनता, क्योंकि 35 अफराद सामने आए हैं और 10 मुकदमात हैं। जी जी जी, 35 अफराद सामने आए, मगर उसके हिसाब से सबके किलो के हिसाब से थोड़ी है। अच्छा। किसी का 100 ग्राम भी है, किसी का 150 भी है, किसी का 30 ग्राम भी है, किसी का 50 तोले भी है। या नाजरीन, अरशद चाय वाला जिसका लाहौर की ज्वेलर मार्केट इचरा से 100 करोड़ का सोना चोरी हुआ था, लेकिन इनके 65,000 रुपये भी गायब हो गए थे। उन्होंने खाता निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं। उन्होंने लिस्ट बनानी शुरू कर दिया है कि उनके 65,000 कहाँ लगे थे, कैसे रिकवर करने हैं। अब रिकवर होते हैं कि नहीं होते? अरशद भाई ज़रा इधर आए ना। अरशद भाई, मुलजिम पकड़ा गया शेख वसीम अख्तर, आपने तो आम माफ़ी का ऐलान पहले ही कर दिया था, लेकिन अब क्या प्लान? अब तो पकड़े गए हैं, क्या मुलाकात होगी? वो हमारे सदर साहब जाने, वो बेहतर जानते हैं, काशी बाद साहब अच्छा। और राणा नील साहब और उस्मान भट्टी साहब, वो जो बेहतर समझेंगे वही करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। 65,000 रुपये अब आपका वापस आने लगा है, कोई खुशी है कि नहीं? जब आएगा तो तब की बात है। अच्छा, खुशी कोई नहीं है आपको? नहीं, अल्लाह सबा से बेहतर करे। अच्छा, मुलजिम गिरफ्तार हो गया, खुशी है कोई? हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये सबके हकों में बेहतर हुआ है। अच्छा, लेकिन आपने तो पहले ही पैसे माफ़ कर दिए थे सारे, तो अभी आप उनकी गिरफ्तारी पे अफसरदा हैं या खुश हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये सारे हमारे भाइयों को जो इतना नुकसान हुआ है, अल्लाह करे सबको मिल जाए, रिकवरी हो जाए। खुशी में क्या ऐलान कर रहे हैं? आपको चाय पिला देता हूँ। चाय पिला रहे हैं जी। हाँ नाज़रीन, आप देख सकते हैं अरशद चाय वाला तो कह रहा है कि जी आपको फ्री चाय पिलाएंगे। $100 करोड़ का सोना चोरी करने वाला वसीम अख्तर गिरफ्तार हो चुका है। देखिए जी, खुशी की तो लहर है और अब बरामदगी होगी तो फिर सही पता चलेगा कि खुशी हुई है कि नहीं हुई। रिकवरी आप कह रहे हो तो वो बहुत ज़रूरी है। कहा जा रहा है सोना भी मिला है, कैश भी मिला है साथ, तो इंशाल्लाह सारा ही बरामद होगा तो फिर सबको फ़ायदा होगा ना। अच्छा, अब अगर आधा हुआ तो फिर आधे तो गए उनके। आपको ऐसा क्यों लग रहा है आधा होगा? क्योंकि अब हालात ऐसे हैं हमारे मुल्क के और मामलात। आपको क्या लग रहा है पुलिस रख लेगी? नहीं, पुलिस नहीं रखेगी, पुलिस तो पकड़ के लाई है। अगर उन्होंने रखना होता तो वो पकड़ के क्यों लाते? फिर क्या डर होगा कि आपको वसीम अख्तर ने बेच दिया होगा? बिल्कुल बेच दिया होगा, बिल्कुल खा पुलिस गया। रिकवर कर देगी, कोई मसला ही नहीं। तो वो अल्लाह करे ऐसे ही हो। अच्छा, मार्केट में क्या फिजा है, क्या लोग मार्केट खुश है? पहले? हाँ, अब काफ़ी खुश हैं लोग, काफ़ी बेहतर हैं लोग। अच्छा, रिकवरी की उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद है रिकवरी? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, 1 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान किया गया था, हाँ जी। तो किसको मिलेगा? मुझे तो लग रहा है मीडिया वालों को मिलेगा। नहीं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस का हक है वो। अच्छा, तो यूनियन तो कह रही है हमने एफर्ट खुद की है सारी। मीडिया 25% मीडिया ले ले और 75% जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के। अच्छा जी, बड़ा ऐलान कर दिया मार्केट के एक और ताजिर ने, उन्होंने कहा जी कि 25% मीडिया को देना चाहिए, बाकी 75% फोर्सेस को देना चाहिए, जिन्होंने ये सारी रिकवरी किया और जिनका अहम किरदार है, क्योंकि मीडिया ने इस केस को बड़ा हाईलाइट किया था। कितना नुकसान हुआ था और अब कितनी खुशी है? मेरा हुआ था 138 ग्राम का हुआ था। तो कितना इम्पैक्ट किया था इस चीज़ ने आपकी डेली लाइफ को, बिजनेस को? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कोई सुख का सांस आया आपको? जी जी, शुक्र है। उम्मीद है रिकवरी हो जाएगी? उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे इदारों को? हज़ारों को यही कहना चाहेंगे कि पकड़ तो लिया, अब रिकवरी करवाएं उनसे। अच्छा। जो सबका माल गया हुआ है, 30-40 बंदे हैं जिनका माल गया हुआ, सोना है, किसी के पैसे हैं इसी मार्केट से।
शेख वसीम अख्तर गिरफ्तार हो गया जनाब, कैसी फिजा है मार्केट में और कितनी उम्मीद है रिकवरी की? अभी तो न्यूज़ आई है हमें कि जी वो जो उनको अरेस्ट कर लिया गया। अभी मज़ीद पता चलेगा। मार्केट में फ़िलहाल तो बैठे ही हुए हैं, अभी तक जब सामने नहीं आएगा पता नहीं चलेगा आया भी है कि नहीं आया, या किसी ने अफवाह उड़ाई है, पता तो चले। देखिए हमें बताइए, दिखाएं ना ला के जी ये आपका मुलजिम हमने पकड़ लिया। अभी तो हमने सुना ही है, सिर्फ देखा थोड़ी कि इकबालटन थाने में आया भी है कि नहीं आया, सॉरी ये इचरा थाने में आया भी है कि नहीं आया। पहले लेके आए उसको हमारे सामने, देन उसके बाद जिसका जो लॉस हुआ है उसको पूरा करवा के दें। क्या सलूक करेंगे? तो हमने क्या करना यार, सजा बड़ा बंदा चाहते हैं सजा हो? नहीं यार, मैं नहीं चाहता सजा हो। कर रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली बात है यार, वो बेचारा एक इस एज में है। रिकवरी हो बस। हाँ ऑब्वियसली बात है, जो हमारी चीज़ हाँ माफ़ कर देंगे, हमारी तरफ से माफ़ी है। फिर तो कल को हर कोई ऐसे वारदात कर देगा। तो वो वापस भी करने का हकदार हो ना पहले। अच्छा, आपको लगता है वापस मिलेगा? आपको क्या लग रहा है? तो कभी मिला है? लेकिन पुलिस ने वहाँ से सोना और कैश रिकवर किया। अल्लाह करे रिकवर। देखिए हमारा गोल्ड नहीं गया, अच्छा, हमारा कैश नहीं गया, हमने कमेटियाँ दी हुई हैं, हमें हमारे कमेटियों का हिसाब देते, बात खत्म। कितनी खुशी हुई है ये खबर सुन के? ऑब्वियसली बात है, खुशी तो ये कि चले जी इदारे ने कोई काम अच्छा तो किया। ये सारे मामले ने कितना इम्पैक्ट किया था आपकी डेली लाइफ को? ऑब्वियसली बात है, डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। क्यों नहीं किया? जब एक बंदे की एक जमा पूंजी गई हो तो उसको डिफरेंट फ़र्क तो पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? आपकी जमा पूंजी गई? ऑब्वियसली बात है, हम लोगों ने मेहनत करके कमा के उसको पैसे दिए थे यार। दुआएं की थी कि मिल जाए, दुआएं की थी कि ऑब्वियसली बात है, कौन दुआएं नहीं करता यार। जिसका पैसा डूबा है वो तो चाहता है मेरा रात ना गुजरे, मेरी चीज़ें मुझे वापस मिले, और हलाल के पैसे वो जाते नहीं है, मिलते जरूर है। आपको सिर्फ पैसे चाहिए, वो बंदे को बेशक माफ कर ना, जाहिर है ऑब्वियसली बात है, उससे हमने और क्या लेना है। कैसे सुराग लगा, कुछ पता चला? नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता, सिर्फ ये न्यूज़ अभी तक आई है कि जी उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसको लेके आ रहे जी इचरे थाने वाले। 1 करोड़ का नाम किसे दिया जाएगा, कोई डिसाइड हुआ है? 1 करोड़ का जो नाम देना किसने है? मार्केट ने देना, यूनियन ने ऐलान किया था। तो अल्लाह करे भाई आपकी बात सच हो जाए। अच्छा, आप खुशी खुशी में कह दिया? जी जी बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, अल्लाह करे मिले भाई। अच्छा बिल्कुल, हम तो चाहते हैं उसको मिले, जिसने ढूंढा है उसको दे पैसे भाई। जिसने आपको अगर बताया कि वसीम साहब इधर हैं तो उसका हक बनता है भाई कि उसको भी आप इनाम दें। पैसे तो उसके पास होंगे, जिसकी रिकवरी पुलिस उससे करेगी। इसमें यूनियन का भी किरदार था, लाहौर पुलिस का भी बहुत किरदार था। CID कैसे कामयाब हुई है, बाहर के जरिए से पकड़ा गया। पैसे तो उसके पास होंगे, जिसकी रिकवरी पुलिस उससे करेगी। इसमें यूनियन का भी किरदार था, लाहौर पुलिस का भी बहुत किरदार था। CID कैसे कामयाब हुई है, बाहर के जरिए से पकड़ा गया। यार नाज़रीन, इचरा ज्वेलर मार्केट में मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी उस्मान भट्टी साहब। जनाबे वाला 100 करोड़ वापस आने के चांस अब आगे हैं, पकड़ा गया शख्स, क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ी सी तफसील बताएं थोड़ा सा। मुजरम पकड़ा गया, पुलिस ने काविश की, मेहनत की, तमाम इदारे, एक इदारे का काम नहीं है, बहुत से इदारों ने काम किया और हमारे लिए इदारों से क्या मुराद है आप? FIA भी होगी उसमें, CIA भी होगी उसमें, हो सकता है मज़ीद भी कोई इदारा काम कर रहा हो। ठीक है जी, अच्छा वर्क हुआ। बात यह है कि अचीवमेंट बड़ी है जो हुई है, तो इसके बाद जो अगला प्रोसेस है जहाँ पे हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं वो है ताजरों की रिकवरी का मामला। अब जाहिर सी बात है ये कोई आधे घंटे का प्रोसेस रही है। मुजरम से जो रिकवरी कर रही हैं वो पुलिस से कर रही हैं, पुलिस से रिकवरी करने के बाद देन हमें आगाह करना है कि जी हमने ये रिकवरी की, उसके बाद ये आगे सिलसिला चलेगा। अभी कबल वक्त है कि क्या रिकवरी हुई क्या नहीं हुई, ये अभी कबल वक्त है। जो अपार्टमेंट इस्लामाबाद में जहाँ से शेख वसीम अख्तर को गिरफ़्तार किया गया, वहाँ उनकी अहलिया भी मौजूद थी, उनकी बेटी भी मौजूद थी, वहाँ से सोना भी मिला, कैश भी मिला, इन बातों में कितनी सदाकत है, थोड़ा ये बता दें। जैसे आप सुन रहे हैं वैसे ही हम सुन रहे हैं। देखिए अभी तक हमारे साथ कोई मुलाकात आला हुकाम ने नहीं की। नहीं, हमारी तो मुबैना मुसद्दका इतलात है, आप बताएं। आप जैसे आपके पास ये इतलात है वैसे ही हमारे पास इतलात है कि ऐसा ही कुछ है। अच्छा, देखिए बात यह है कि ये सोना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो कोई जुआरी नहीं था, कोई जानी नहीं था, कोई शराबी नहीं था जिसने कोई एक रात में वो पैसे उजाड़ दिए होंगे। बीवी बच्ची के साथ वो एक अपार्टमेंट में या किसी जगह पे वो मुकीम था। अपार्टमेंट में ही था या किसी और जगह था? किसी भी जगह पे, फ्लैट में होगा, अपार्टमेंट में होगा, जाहिर सी बात है। तो इतने पैसे वो गर्क तो कर नहीं सकता। इट मीन्स भाई के पैसे तो उसके पास होंगे, तो जिसकी रिकवरी पुलिस उससे करेगी, अपने तरीके से करेगी, और इंशाल्लाह गुड होप है कि मैक्सिमम रिकवरी हमारी होगी। और जितने ताजर इसमें डूबे थे बल्कि, तो इंशाल्लाह उनको मैक्सिमम रिकवरी मिलेगी, हम पूरी उम्मीद है। अभी पुलिस की तरफ से आपको क्या इन्फॉर्म किया गया? सर ये फिर वही बात मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस ने जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन से भी कतरा रहे हैं कि जी अब हमारे पास है। अब तो वसीम अख्तर भी सामने है,
ठीक है, हम तो ये कहते थे कि इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी है कि हमने डॉक्यूमेंट्स चेक किए बगैर कोई भी FIR फॉरवर्ड ही नहीं की। तो अब तो ये भी जस्टिफाई हो जाएगा, वसीम अख्तर कहेगा कि जी हाँ जी मैंने इसका देना था। एक बात तो ये क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि इसमें जो रिकवरी होगी वो ये ऐसा नहीं होगा कि रिकवरी मिली तो अगले दिन वो कहेंगे कि जी भाई ना फड़ लो तुसी है फड़ लो। भाई ये प्रोसेस है, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। वसीम अख्तर को आपके रूबरू पेश किया गया सामने, आप बैठे हैं या क्या प्लान है, क्या बताया जा रहा है, कब तक आपके सामने बैठाएंगे? हम मुलजम से आगे मुजरम तक आ गया ना। अच्छा मुजरिम है, चले मुजरिम को आपके सामने बैठाया गया? नहीं अभी नहीं बैठाया जी। चेयरमैन ज्वेलर मार्केट इचरा लाहौर के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है अनिल भाई। अनिल भाई मुझे बताइएगा क्या मामला हुआ सारा? 100 करोड़ में आपका वापस आ रहा है, अब तो बड़े खुश नसीब हैं आप। इंशाल्लाह ताला जी, जैसे कि आपके इल्म में है, ये तकरीबन 1.5 माह पहले ये वारदात हुई थी। उसके बाद पुलिस की काविश और मेहनत से हमारा मुल्ज़िम पकड़ा गया है और इंशाल्लाह ताला जो मुतासिर हैं उनको रिकवरी उनकी होगी। अभी ये सारा प्रोसीजर हो रहा है, तो अभी जो भी हम बात करेंगे कबल अज़ वक्त होगी। अभी कुछ दिन लगेंगे, पुलिस अपनी इंटरोगेशन कर ले सारी, उसके बाद मज़ीद हम आपको कोई अपडेट दे सकते हैं। यूनियन का क्या किरदार था? मैं क्योंकि ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ, मुझे बड़ा बताया गया कि यूनियन ने बड़ा हमें किरदार अदा किया है, अपनी मदद आपके तहत बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उसके बाद ये सारा मामला पेश आया। देखिए जी, किसी भी मार्केट में यूनियन का बहुत अहम किरदार होता है, ठीक है। इसमें यूनियन का भी किरदार था और लाहौर पुलिस का भी बहुत किरदार था। अच्छा। दोनों ने मिल के इस मामले को आगे लेके चले हैं, जिसका नतीजा ये निकला है कि मुलज़म आज पुलिस के हवाले। अच्छा, जो 2 मोबाइल उन्होंने बेचे जाके रावलपिंडी में, वहाँ से 2 मोबाइल खरीदे, इन बातों में कितनी सदाकत है? कैसे पहला सुराग लगा? या जो उन्होंने गाड़ी बेची वहाँ से पहला सुराग लगा? नहीं, जो गाड़ी बेची उससे ये पता चला कि उसकी मौजूदगी इस्लामाबाद में पाएगी। अच्छा। उसके बाद जो मोबाइल उन्होंने बेचे और ख़रीदे और पुलिस का जो सिस्टम है IT का, उसके ज़रिए ये सारा सुराग लगा। अच्छा, मुझे बताइएगा वहाँ से सोना भी मिला है, कैश भी मिला है और जहाँ उनकी बीवी भी मौजूद थी, अहलिया उनकी, और उनकी बेटी भी थी, तो उनको भी साथ अभी तक ज़ेर हिरासत है। और ज़्यादा सोने या कैश के वाले से कर रहे हैं, उसकी हमें कोई मालूमात नहीं है अभी हमारे पास। अच्छा, आपको अपडेट नहीं किया गया? नहीं, अभी अपडेट नहीं किया गया ना। हमारी भी मुलाकात हुई है मुतल्लिका जो तफ्तीशी अफसरान है। अच्छा। जब उनसे हम मिलेंगे फिर ही हम कोई आगे मजीद आपसे कोई बात कर सकते हैं। अभी तक क्या स्टेटमेंट दी गई आपको पुलिस की तरफ से? अभी तक यही सिर्फ स्टेटमेंट है, मुलज़म पकड़े गए हैं। तो जो भतीजा था उसको भी ज़ेर हिरासत लिया गया? नहीं, ये भतीजा नहीं ज़ेर हिरासत। उसका इस सारे मामले में कोई किरदार नहीं था? नहीं, उनका कोई किरदार नहीं था इसके हवाले से। अच्छा, मुझे बताइएगा 1 करोड़ का इनाम का ऐलान भी किया हुआ आप लोगों ने? जी इंशाल्लाह हम जरूर देंगे। वो किसको देंगे? जिसकी एफर्ट है इस केस में। जो आप लोग सारे यूनियन डटी हुई थी, पूरी मार्केट डटी हुई थी और फिर आप लोग कामयाब भी हुए, कामयाबी का क्या राज है? वो बाहर नहीं कहीं चला गया, अगर बाहर चला जाता तो फिर हम क्या कर सकते थे? ठीक है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। और जो मुतासरीन हैं जिनका माल गया था, अल्लाह ताला की गैबी मदद शामिल हुई तो ये मामला आगे चला जो भी हुआ। कितने लोग हैं, कितने मुकदमात हैं, कितने पैसे हैं, कोई अंदाजा? तकरीबन 35 मुतासरीन हैं। अच्छा। लेकिन जो FIR हुई है वो 10 के करीब हुई है। 10 मुकदमात है। हाँ जी। अमाउंट कहाँ तक जा रही है, एग्जैक्ट बताएं जरा। ऑलमोस्ट तकरीबन 100 करोड़ के करीब ये बताई जा रही है। अनिल साहब, आप मार्केट के चेयरमैन, आपकी ज़ाती राय क्या है? आप माफ़ करना चाहेंगे शेख वसीम अख्तर को? लोगों का दादरसी हो जाती है, लोगों का माल वापस मिल जाता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। जिसने ये गाड़ी हैवल उसके भतीजे ने ली है तो उसके लिए कोई ऐसा रहम हमारे दिल में नहीं है। बात यह है कि हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन है, उसके पास जो गाड़ी हैवल गई है तो उस तक भी इन्वेस्टिगेशन होगी। अच्छा, अभी वो ज़ेर हिरासत नहीं है भतीजा? नहीं सर, ज़ेर हिरासत चूँकि मेन अक्यूज तो नहीं है ना वो जी, जो उसको ज़ेर हिरासत लिया जाए। वो तो अंडर इन्वेस्टिगेशन जब ये कुछ तय होगा या पता चलेगा कि अदनान साहब का किरदार था या नहीं था, तो दैन ये फैसला होगा कि वो कोई इनोसेंट है या नहीं है। तो कबल वक्त हम यहाँ इस प्लेटफार्म से ये नहीं कह सकते कि अदनान साहब इसमें शामिल नहीं थे। होंगे, उन्होंने गाड़ी ली है अपने चाचू से, तो कुछ मामला हो सकता है उनका आपस में इंटरनल, तो हो सकता है गोल्ड सेल करने में या किसी और काम में भी वो शामिल हो, क्योंकि वो रावलपिंडी में मौजूद थे और वो भी रावलपिंडी से। अंडरस्टूड सी बात है कि गाड़ी उसके पास गई, गाड़ी तो बाहर सारे शहर में बिक सकती थी, उसी को क्यों बेची? चाचू, आपका कितना नुकसान हुआ था और पकड़ा गया? कम से कम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हिम्मत की बात है, इन्हें CID कैसे कामयाब हुई है, मोबाइल के जरिए से पकड़ा गया। 40 लाख तो मेरा कमेटियों का था, भाई के साथ मिलकर डाली हुई थी हमने। अच्छा, वो था शुक्र अल्लाह। देखो आज से देखो कैसे मानता, देखो अब क्या होता है। अच्छा, अभी देखो काम शुरू हुआ अभी।
उम्मीद है रिकवरी हो जाएगी इंशाल्लाह। साढ़े हम हलाल के पैसे हैं बेटा, हलाल के पैसे। इंशाल्लाह। अच्छा, जब कमाई के पकड़ा गया पैसे। फिर कैसे कितनी खुशी हुई? खुशी से पहले से टेंशन से पड़ी हुई थी। अच्छा, टेंशन थी पहले। शुक्र अल्लाह खुशी हुई है। देखो रिकवरी कैसे होती है ये पता नहीं। पिछला 1 महीना कितना मुश्किल गुजरा आपका? काफ़ी मुश्किल गुजरा बेटा। काफ़ी मुश्किल गुजरा, लेकिन जब पकड़ा गया फिर थोड़ा सुख का सांस आया। कैसे पता चला आपको कि वो पकड़ा गया? ये भी हमें परसों ही पता चला था। परसों ही पता चल गया था? पहले ही पता चल गया था? पहले इस्लामाबाद से आ गए, को इस्लामाबाद से पकड़ा गया। अच्छा, तो वहाँ अरबों की जायदाद खरीदना चाह रहा था कि प्रॉपर्टी से तो साथ मिला हुआ टैक्स प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा था। अच्छा, ये सारा आपको फिर पता लगा? अच्छा, चल गया था। अब खुश हैं आप कि सारा मामला हो गया? इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी देखो पुलिस हमारे साथ भी ताउन करेगी तो पता चलेगा सारा। अच्छा, जब उनको पकड़ा है कि अपार्टमेंट से इस्लामाबाद से साथ सोना भी कैश भी मिला है? वो प्रॉपर्टी डीलर तो यही बता रहा है कि मुझे कह रहे मैं अरबों की जायदाद यहाँ पर खरीदने आया हूँ। अच्छा, वो प्रॉपर्टी डीलर पहले ही मिला हुआ था उसके साथ। प्रॉपर्टी डीलर पहले ही मिला हुआ था? प्रॉपर्टी डीलर भी पकड़ा गया? पकड़ा, वो भी पकड़ा गया। शेख वसीम अख्तर की सौतेली वालदा को ये सारा पता लगा मामले का, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया है। उसने बहुत बड़ी गलती किया, एक जुल्म किया सबके साथ, कितने लोगों के साथ। अब इस केस के अंदर जो है वो एक ज्वेलर अरेस्ट है और ये डील कर रहा था ये 20 किलो सोने की। दूसरा जो है वो एक प्रॉपर्टी डीलर है। शेख वसीम अख्तर की सौतेली वालदा को ये सारा पता लगा मामले का, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया है। उसने बहुत बड़ी गलती किया, एक जुल्म किया सबके साथ, कितने लोगों के साथ। अब इस केस के अंदर जो है वो एक ज्वेलर अरेस्ट है और ये डील कर रहा था ये 20 किलो सोने की। दूसरा जो है वो एक प्रॉपर्टी डीलर है। 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाला मुलजिम शेख वसीम अख्तर गिरफ्तार हो चुका है। सौतेली वालदा की तरफ से खुरम भाई हमारे साथ मौजूद है। जनाबे वाला, कब खबर मिली, कैसे खबर मिली? सही जो खबर मिली वो तो कल सुबह ही मिली कि वो पकड़ा गया है। आपको तो पता ही है सारा कुछ कि सब कुछ देखा आपने कि किस तरह थे। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, हम आगे भी बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, जो उनकी वालदा है वो उनको माफ़ कर देंगे? इस बारे में क्योंकि सारी मार्केट कह रही है कि रिकवरी हुई तो हम माफ़ कर देंगे। जब रिकवरी होती है ना असल में, और वो जब होता है मामला, तो वो ये डिपेंड करता है कि जिसका होता है। ठीक है, मेरा ये कहना मुश्किल है कि मैं कहूँगा कि वो छोड़ देंगी कि नहीं छोड़ेंगी, या माफ़ करेंगी कि नहीं करेंगी। हो सकता है कि वो ना भी करें और हो सकता है कि वो कर भी दें। दोनों सूरतें होती हैं। ये तो मौके की मुनासबत से ही होता है। जो बंदे ने जवाब देना है वो वही देगा। अच्छा, आपने कहा कि सही इन्फॉर्मेशन कल पता चला कि वो पकड़ा गया। पहले सर को खबर थी हल्की पहले हाँ जी, पहले खबर थी, लेकिन ये है कि जाहिर है वो तो फिर कंफर्म हो गया ना कि जब हो गया तो फिर उसके अकॉर्डिंगली अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो हो गया। अच्छा, ट्रेस कैसे लगा कि वो गाड़ी जब बेची तब ट्रेस लगा, या क्या ट्रेस कैसे पता चला? एक्चुअली जो हमारे पास है वो यही था कि वो जो मोबाइल फ़ोन्स उसने अपने सेल किए और नए परचेज किए, तो वहीं से जो था ना बेसिकली उसका पता लगा सही मानों में। तो उनके भतीजे का भी कोई खास किरदार था जिनको गाड़ी बेची थी, और जहाँ से कंफर्म हो गया वो रावलपिंडी में गई हैं? हाँ, बस वो यही था, लेकिन असल एक्चुअल जो हम है ना वो यही था कि जहाँ पर मोबाइल्स का जो सेल परचेज हुआ ना वहीं से ही सही पता लगा कि वो कहाँ पर है। अच्छा, शेख वसीम अख्तर की सौतेली वालदा को ये सारा पता लगा मामले का, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया है। वो कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी कितनी अमाउंट है तकरीबन? यार उनका अब गोल्ड के अकॉर्डिंगली देखी जाए, मेरा ख्याल उस टाइम 7.5 करोड़ के करीब उनका था जो क्लेम है ना उनका। अच्छा, जो FIR का 8 करोड़ लगा अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन इसके राउंड अबाउट 8 करोड़ पे अगर रिकवर हो जाए तो पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ी ईद है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, और जिस चीज़ का भी रिकवर हो, बल्कि कई ऐसे बेचारे हैं जो बहुत हैं जो डिजर्व करते हैं कि उनका रिकवर करके उनको दिया जाए। अच्छा, उनकी अहलिया और उनकी बेटी भी जेर हिरासत है, तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर देने का आप लोगों ने कुछ कहा? क्योंकि आपके तो करीबी है काफ़ी। देखिए, बात ये है कि उनका तो कोई हम नहीं समझते कि कसूर है। बात ये है कि वो तो जिसने किया उसका है ना बेसिकली। अच्छा, तो हम तो नहीं चाहते, वो भी हमारे बहनों माँ जैसी हैं, बच्चियों की जैसी हैं हमारी, तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा मसला उनके साथ हो। हमारे लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, हमारे लिए तो वो एक उसी तरह ही है जिस तरह है। असल तो जो है वो वसीम अख्तर का मसला है ना। को मुलाकात होगी, क्या पूछेंगे शेख वसीम अख्तर से? जब मुलाकात होगी तो फिर जो मौका सोचा है कि यार से पूछोगा ये क्यों किया। अभी कोई, हाँ ये तो जाहिर है, ये तो पूछेंगे कि यार क्यों किया ऐसा, ऐसे तुम्हें क्या मसला था कि जो तुमने ये किया। अगर कोई मसला था तो वो बैठ के बात करते तो वो बेहतर था। यह नाजरीन, लाहौर की इशरा मार्केट, जहाँ से ज्वेलरी मार्केट से 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाला मुलजिम शेख वसीम अख्तर गिरफ्तार हो चुका है। और उस दुकान के जो ऑनर थे वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अख्तर साहब, नूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये खबर आपको कैसे पता चली और क्या गुजरा आप पे? ये मुझे मीडिया के थ्रू पता चली और दोस्तों ने बतलाया कि और मुबारकें दी
कि आपको मुबारक हो, आपका वो वसीम जो भाग गया था वो पकड़ा गया है। तो फिर मैंने तस्दीक के लिए यूनियन को फ़ोन किया, वो भी तस्दीक होगी ताहिर भट्टी साहब से और राना अनिल साहब से। अच्छा, तो उन्होंने भी तस्दीक की कि पुलिस की हिरासत में है, मुबारकबाद दी है, अल्लाह का शुक्र है। तो इंशाल्लाह अब बाकी रिकवरी होनी है। कितनी अमाउंट है? वो लिखा हुआ है जो भी है ना, वो 14 करोड़ मेरे ख्याल से 10 से 15 ज़्यादा थी। 9 से 10 करोड़ का है। 9 से 10 करोड़ रुपए। जी जी। नूर भाई, आप पे मतलब आप बड़े परेशान थे लास्ट टाइम जब आप मिले थे, बहुत टेंस थे आप, तो अब क्या सिचुएशन है जब मिले हैं? क्या थोड़ा रिलीफ मिला आपको? जी, थोड़ा रिलीफ तो मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। और यही है कि रिकवरी बस हो जाए और इसके अलावा इंशाल्लाह रिकवरी भी हो जाएगी तो फिर यानी एक सुकून, दिली सुकून मिल जाएगा। अच्छा अख्तर साहब, मुझे बताइएगा, आपकी उस शख्स में बड़ी नेकियां थी, आपकी अपनी दुकान थी, ज़ाती दुकान थी, वो आपने उसको दी हुई थी, आपका सारा माल था, आपका बेटा साथ काम कर रहा था, सबसे पहले आपको भी मिलता है वसीम अख्तर, क्या कहेंगे, क्या सवाल करेंगे, कुछ कहेंगे? मतलब आपकी तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, सबकी साइड पे है, बाकी आप क्या कहेंगे? क्या कहना है, अब उसने बहुत बड़ी गलती किया, एक जुल्म किया सबके साथ, कितने लोगों के साथ, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। तो अगर वो सच्चे दिल से तौबा करता है और पशेमान है तो हमने उसे क्या करना है। अगर वो अभी भी कोई चालें चलता है तो ये उसकी क्या कह सकते हैं। अगर आपके सारे पैसों की रिकवरी हो जाती है तो क्या आप मुलजिम को माफ़ कर देंगे? आप क्या प्लान है आपका? बस अल्लाह करे रिकवरी हो जाए, मेरी उससे कोई दुश्मनी तो नहीं है, तो बाकी अल्लाह पे छोड़ देंगे जो भी है। अच्छा नूर भाई, मुझे बताइएगा, जब आपने वो सेफ खोली थी और सारा खाली था, आप उसके पास काम सीख रहे थे, तो अब जब पता चला कि वो पकड़ा गया है तो क्या क्या आपके जज्बात क्या थे? काफ़ी बुरा हाल हो गया था हमारा भी, पापा का भी, सबका, यानी घर में भी काफ़ी एक टेंस माहौल हो गया था क्योंकि नुकसान भी बहुत बड़ा था और एक धोखा भी बहुत बड़ा था। न्यूज़ मिली है ना तो सुकून मिला एक दिल को कि अच्छा एक पकड़ा तो गया ना, उसके बाद फिर अल्लाह करे कि अब बाकी रिकवरी भी हो जाए, उसकी भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह रिकवरी भी हो जाएगी, मानते भी हैं, आगे भी दे रही है इंशाल्लाह। 1 करोड़ पे नाम का ऐलान किया हुआ है तो वो किसको मिलना है? आपने तो कहा था कि मैं 2 करोड़ दूंगा, ये जितनी आवाम देख रही है मैं बता दूं कि अंकल ने कहा था 2 करोड़ में नाम, लेकिन वो जो भी है ये यूनियन वाले करेंगे इंशाल्लाह। यूनियन वाले पैसों की रिकवरी हो जाती है तो हाँ, यूनियन वाले ने कहा है इंशाल्लाह वो करेंगे। किसको देंगे पैसे? मीडिया वालों को? ये जो हकदार होगा, मुझे इसके बारे इतना नहीं इल्म। सुराग कैसे लगा शेख वसीम अख्तर का? आप बता रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल ब्लाइंड थी, कोई राह नहीं मिल रही थी जहाँ से कोई सिरा मिले जिससे वो पकड़े और शेख वसीम अख्तर तक पहुँचे। फिर आखिर कैसे मिला, कैसे शेख वसीम अख्तर तक रसाई मुमकिन हुई? देखिए उसाफ, बात यह है कि अगर आप जब किसी के साथ ज़्यादती करते हैं ना और जब आपकी पकड़ होती है तो फिर अल्लाह ताला आपको सज़ा देने के लिए ना आपकी मत मार देता है। अच्छा, तो मत वो इस तरह से नहीं मारता कि आपको जो है वो पागल कर देता है। अल्लाह पाक आपसे एक ऐसी गलती करवाता है जिसकी वजह से आप जलालत जो है वो आपके नसीब में लिखी जाती है। तो इस केस के अंदर भी हमने देखा कि इसने एक ऐसी गलती की जिसकी वजह से ये पकड़ा गया। इसके पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, इस्लामाबाद के E11 में एक अपार्टमेंट के अंदर जो है वो रह रहा था। तो इसके पास 2 जो अपने ज़ाती मोबाइल फ़ोन थे ना, ये इस्लामाबाद की एक मार्केट के अंदर जो है उसको फ़रोख्त करने के लिए चला गया। इसने वहाँ पर जाके अपने 2 मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त किए और वहाँ से 2 मोबाइल फ़ोन जो है वो इसने ख़रीदे। ये वो क्लू था जो पुलिस को वहाँ से जो है वो मिला। अच्छा, जब दुकानदार ने इसके जो ख़रीदे हुए मोबाइल थे वो बेचे और लोगों ने जब वो सिम में एक्टिव की जिस बंदे ने वो ख़रीदा था, तो फौरी तौर के ऊपर जो है वो पुलिस को इतला मिल गई कि उसका फ़ोन जो है वो एक्टिव हो गया और इस बंदे ने एक्टिव किया है। पुलिस फौरी तौर पे उसके घर पहुंची, इस्लामाबाद के ही वो रिहायशी हैं, उसके घर पहुंची, उससे कहा कि ये फ़ोन आपको कहाँ से मिला? उसने कहा भाई मैंने तो फ़ोन ख़रीदा है। कहाँ से ख़रीदा? वो फिर उसको दुकानदार के पास लेके गए। जब दुकानदार के पास लेके गए तो दुकानदार ने कहा कि बिल्कुल ये फ़ोन इस बंदे ने मैं बेचे थे, शेख वसीम अख्तर ने, और हमसे 2 फ़ोन जो हैं वो इसने लिए भी हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आपके पास के EMI नंबर्स हैं? तो उसने कहा कि बिल्कुल हमारे पास हैं। जब पुलिस को EMI नंबर्स मिल गए उसके, जब काले ट्रेस की उसकी, तो उसकी 2 बंदों को कॉलें थी, बल्कि 3 बंदों को उसकी कॉलें जो है वो जा रही थी मुसलसल। एक तो उसका चौकीदार है जो कि जिसको वो शहर से चीज़ें वगैरह लाने के लिए घर से बाहर जो है वो भेजता था। दूसरा जो है वो टेक्सला का एक प्रॉपर्टी डीलर है
उसके साथ ये बहुत ज़्यादा राब्ते में था। अच्छा। और तीसरा मैं आपको इस प्रोग्राम के अंदर बता देता हूँ कि तीसरा इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा ज्वेलर है जिसके साथ ये राब्ते में था, और उस ज्वेलर के थ्रू ये जो सोना लूटा गया सोना था उसको बेचने की जो है वो कोशिश की जा रही थी। प्लानिंग कर रहा था। प्लानिंग हो चुकी थी, बस वो बिकना था, सोना बिकना था। और उसके बाद टेक्सला का जो प्रॉपर्टी डीलर है उसके साथ तमाम चीज़ें फाइनल हो चुकी थी। वहाँ पे इस्लामाबाद में इसने जो है वो ज़मीन ख़रीदनी थी, जो पैसे इसके पास आने थे फौरी तौर पे इसने जो है ना वो प्रॉपर्टी के अंदर ये पैसे इन्वेस्ट कर देने थे, और बस कुछ ही टाइम रह गया था इस डील का। लेकिन आपको पता है कि अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ होती है। मजलूम लोग थे, उनकी सारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है ये लूट कर फरार हुआ था, तो बददुआएं तो इसके पीछे थी ही, और साथ में पुलिस जो है वो इसके पीछे लगी हुई थी। तो जब प्रॉपर्टी डीलर को अरेस्ट किया गया, उसने बताया कि कहाँ पे है ये बंदा, ठीक है, वो फिर उसको इसके घर लेके गए, और बाकी की कहानी फिर मैंने आपको बताई कि वहाँ पे उसने जाके पिस्तौल निकाला, और पिस्तौल निकालने के बाद अच्छा मुझे बताइएगा भतीजे का क्या किरदार था, हैवल जिसके नाम की गई थी? देखिए उसका इस केस से जो है ना कोई किरदार नहीं, कोई अहम किरदार, कोई अहम किरदार नहीं है। उसकी वजह ये है कि उसने सिर्फ और सिर्फ उससे गाड़ी ली है, लेकिन देखें गाड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ी है वो, बिल्कुल, लेकिन अगर वो गाड़ी आप 30 लाख रुपए में लें तो वो तो गलत है ना। अच्छा ठीक है, भतीजे ने गाड़ी कितने की खरीदी? 30 लाख रुपए, सिर्फ 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है। 1 करोड़ रुपए की गाड़ी उसने 30 लाख रुपए में खरीद ली है, लेकिन वो इस हद तक इन्वॉल्व नहीं है इस केस के अंदर कि वो चोरी के अंदर इसके इन्वॉल्व हो। वो सिर्फ इस हद तक इन्वॉल्व है कि उसने सस्ती गाड़ी जो है वो खरीदी है, और वो ये कहता है कि मुझे मेरे जो रिश्तेदार है शेख वसीम साहब, इन्होंने मुझे ये गाड़ी जो है वो गिफ्ट की है, तो ये गाड़ी अभी उनके पास ही है, और ये गाड़ी जो है इंशाल्लाह ये गाड़ी भी पुलिस जो है वो अपनी तहवील में लेगी। अच्छा, गाड़ी पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली है? नहीं, गाड़ी अभी तहवील में नहीं ली, क्योंकि गाड़ी उसने अपने नाम करवा ली है। ठीक है, ये गाड़ी भी तहवील में ली जाएगी, और मेरी इतलात के मुताबिक सोना जो है वो बरामद हुआ है उससे। सोना कहा जा रहा है, सोना और कैश मिला है, कोई अंदाज़न पता चला है कितना सोना मिला? देखिए अभी कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि तफ्तीश जो है वो चल रही है, और हम अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें जो है वो नहीं बताना चाहते हैं जिससे जो मुतासरीन हैं वो सुन के जो है वो उनको किसी और तरह की बातें लगे कि कैसी। लेकिन कुछ अंदर की खबर दे दें आप कोई? नहीं, अंदर की खबर यही है कि सोना जो है वो बरामद हो चुका है। अच्छा, ठीक है, कैश भी हुआ? कैश भी बरामद हुआ है उससे, सोना भी बरामद हो गया, क्योंकि कैश तो उसने अपना मकान बेचा था ना। अच्छा, लाहौर का करोड़ों रुपए का वो भी मकान था, वो मकान उसने बेच के जो है वो इस्लामाबाद गया था। कुछ कैश वो उसके पास पड़ा हुआ था, सोना उसके पास पड़ा हुआ था। अब इस केस के अंदर जो है वो एक ज्वेलर अरेस्ट है जिसके साथ ये राब्ते में था और ये डील कर रहा था ये 20 किलो सोने की, और दूसरा जो है वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, उस प्रॉपर्टी डीलर को भी जो है वो अरेस्ट किया गया है। ठीक है, उससे भी तहकीकात जो है वो की जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये जो सोना है अब दूसरा मरहला, एक मरहला तो इसका मुकम्मल हो चुका, अब इसका दूसरा मरहला जो है वो शुरू होगा, और उसके अंदर जो रिकवरीज़ हैं, ठीक है, वो रिकवरीज़ जो हैं वो मुतासरीन तक पहुँचेंगी, क्योंकि 406 के जो मुकदमात हैं, 406 के मुकदमे में जब तक रिकवरी जो है वो मुतासरा बंदे तक नहीं पहुंचती है, मदई तक नहीं पहुंचती है, तब तक जो है वो सेटलमेंट नहीं होती है, पर्चा जो है वो खारिज नहीं हो सकता है, और ना ही उसकी मजीद जो है वो प्रोसीडिंग्स हो सकती है। अच्छा मुझे बताइए कि रिकवरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद क्या सज़ा होगी? नहीं अंदाज़न क्या सजाइयाँ क्या? देखिए उसके बाद ताजर तो कह रहे हैं हम माफ़ कर देंगे, पुलिस जो है वो देखें, अगर ताजर कहते हैं कि हम माफ़ कर देंगे तो फिर कानून जो है वो हमारा यही कहता है कि अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो कानून अदालत जो है वो उसको सज़ा नहीं दे सकती है। ताजर रिकवरी के बाद माफ़ी का ऐलान कर चुके हैं, तो अच्छी बात है अगर कर चुके हैं, लेकिन अब देखें ये पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पुलिस जो है वो अपनी मदियत में भी इसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज कर सकती है। कई केसेस के अंदर हमने देखा कि पुलिस जो है वो अगर मदई माफ़ भी कर देता है तो पुलिस जो है वो अपनी मदियत के अंदर मुकदमा दर्ज करती है, और उसके बाद जो है वो केस की शेख वसीम अख्तर की जो अहलिया और उनकी बेटी है वो भी पुलिस की तहवील में है, जेल में है इस वक्त? नहीं, शेख वसीम अख्तर की अहलिया और बेटी जो है वो तहवील के अंदर नहीं है। ठीक है, ये 1 मैन शो था सारा। अच्छा, ठीक है, ये 1 मैन शो हुआ है ये सारा, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शेख वसीम अख्तर ने ये सारी प्लानिंग जो है वो की, और सारा सोना जो है वो लूट कर गया, और उसकी प्लानिंग ये थी कि ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद में बड़े आराम से वो बेच लेगा, और बेचने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ ख़रीदेगा, और गैर कानूनी तरीके से जो है वो बैरून मुल्क फ़रार हो जाएगा। अच्छा, लेकिन उसका सारी प्लानिंग, देखिए एक प्लानिंग जो है वो इंसान करता है, और दूसरी प्लानिंग जो है वो अल्लाह ताला करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने पूरा प्रोग्राम देखा। लाहौर की ज्वेलर मार्केट इचरा से
100 करोड़ रुपए का सोना चोरी होने की खबर सबसे पहले GNN न्यूज़ ने ब्रेक की। और जब ये मुलजिम शेख वसीम अख्तर इस्लामाबाद में एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार हुआ तो सबसे पहले ये खबर भी GNN न्यूज़ ने ब्रेक की। और हमने जो पिछला प्रोग्राम किया था उसमें भी आपको हर पहलू से दिखाने की भरपूर कोशिश की। और आज के प्रोग्राम में भी उस मुलजिम के पकड़े जाने के बाद, मुजरिम साबित होने के बाद भी हमने आपको हर पहलू से दिखाने की भरपूर कोशिश की और लम्हा भा लम्हा आपको GNN न्यूज़ ने अपडेट रखा। और फैसला अब आपने करना है। और हम इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरे मामले का, इस पूरे केस का फॉलो अप भी लेंगे कि ये रिकवरी मुमकिन भी हो पाती है कि नहीं, क्योंकि मुलजिम तो गिरफ्तार हो गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ये 100 करोड़ रुपए की रिकवरी उस मुलजिम से हो भी पाएगी, क्या ये मुमकिन है कि नहीं। पकड़ की पूरी टीम के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।